हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 1 से 1.5 साल की बेबी गर्ल के लिए फ़्रॉक। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपको बताऊँगी, तो आप ये इजीली बना सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जिसकी ब्रेथ सिर्फ और सिर्फ 29 इंच है। ये 1 मीटर से भी कम कपड़ा आपको लगेगा इस साइज़ की फ़्रॉक बनाने में। और अगर आप स्लीव वाली बना रहे हैं तो पूरा 1 मीटर कपड़ा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कपड़े को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इसमें हम पहले चोली वाला पार्ट निकालेंगे। तो इस साइज़ की फ़्रॉक बनाने के लिए जो चोली में हमें फैब्रिक लगेगा वो हमारा 7 इंच लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर 8 इंच इस फैब्रिक को कट करूँगी। तो इस तरीके से हमें 8 इंच फैब्रिक जो है वो कट करके अलग निकाल लेना है, क्योंकि 7 इंच हमें तैयार चोली चाहिए और 1 इंच कपड़ा हमारा सिलने में जाएगा। आधा इंच हमारा शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे स्कर्ट एरिया जब इसमें जॉइंट करेंगे तो उसमें जाएगा। तो इस तरीके से हमें 8 इंच कपड़ा जो है वो कट करके अलग कर लेना। अब हम कपड़े इस तरीके से 4 फोल्ड में हमारे पास कपड़ा होगा। फ्रंट और बैक दोनों ही हम एक साथ निकालेंगे इसके। अब हम शोल्डर यहाँ पर मार्क करेंगे। 4.5 इंच हमें शोल्डर लेना है और 4.5 इंच ही हम यहाँ पर आर्म होल लेंगे। इस तरीके से ये एल शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पर नेक ब्रेथ लेंगे, तो नेक ब्रेथ हमें सिर्फ इसकी 2 इंच लेनी है। और अब हम इसका चेस्ट पार्ट लेंगे, तो इस साइज़ के लिए 20 इंच होता है चेस्ट साइज़। 20 में हम 2 इंच ऐड करेंगे लूजिंग और उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर 5.5 आ जाएगा। तो 5.5 पर हम इस तरीके से मार्क करेंगे और इसके बाद 1 इंच हम इसमें लूजिंग यहाँ पर मार्जिन लेंगे जो हम स्टिचिंग के लिए रखने वाले हैं अंदर। इसके बाद यहाँ वेस्ट साइज़ लेंगे, तो वेस्ट जो है वो 18 इंचज़ हम रखेंगे इस साइज़ के अकॉर्डिंग। तो 18 में भी हम इसी तरीके से 2 इंच ऐड करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 5 इंचज़ आएगा। तो 5 पर मार्क लगाकर 1 इंच हम स्टिचिंग के लिए मार्जिन भी इस तरीके से ऐड कर लेंगे और इन लाइन्स को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो 1 इंच गोलाई हम देंगे हमारे बैक के लिए और 1/2 इंच की गोलाई हम देंगे हमारे फ्रंट आर्म होल के लिए। तो इस तरीके से हमें इसमें आर्म होल की शेप देनी है। अब हम ऊपर की तरफ हल्का सा डाउन करेंगे, यानी कि आप पाव इंच से कह सकते हैं। और अब हम इसे इस तरीके से कट कर देंगे। बैक आर्म होल वाले निशान पर हम पहले कट करेंगे इस तरीके से। अब हमें नीचे की तरफ कमर की तरफ आधा इंच हल्का सा यहाँ पर शेप देनी है, जिससे कि जो हम नीचे इसमें जब फ्लेयर अटैच करेंगे तो साइड से लटके ना, इससे बहुत अच्छी शेप आती है कमर की। अब हम इसके लिए नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक की ब्रेथ हमने पहले ही 2 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब हम नेक की गहराई लेंगे, तो बैक पैनल के लिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 1.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करके हल्का सा इसे राउंड शेप दिया है। और फ्रंट वाले के लिए 3 इंच पर मैं इस तरीके से ले रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतनी तो आपको गोलाई लेनी ही होगी जिससे कि बच्चे को पहनाने में आसानी रहे। तो यहाँ पर मैं राउंड नेक ड्रॉ कर रही हूँ, आप कोई और भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले हम बैक वाले के लिए कट करेंगे। अब हम बैक पैनल इसमें से अलग कर देंगे और जो हमने दूसरी वाली निशान लगाया हुआ है अब हम इस पर कट करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने फ्रंट वाले की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये हमने हमारा फ्रंट के लिए कट किया है नेक। अब हम यहाँ पर फ्रंट पैनल पर यहाँ पर निशान लगा लेंगे दूसरी साइड भी, जिससे कि हमें स्टिचिंग में आसानी हो। बैक पैनल में इस तरीके से हम यहाँ पर ये देखिए निशान लगाएंगे और ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर इस तरीके से कट लगाया है, जिससे कि यहाँ पर मैं ऊपर एक हुक अटैच कर दूँगी। तो ये हमारा बैक पैनल है और ये वाला हमारा फ्रंट पैनल है। इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक को तैयार कर लिया है। अब हम हमारे फ्रंट वाले पैनल का आर्म होल भी इस तरीके से निकाल लेंगे। जो हमने आर्म होल की गोलाई दी थी उसे भी हम कट कर लेंगे। अब हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरीके से डबल फोल्ड में रखना है और यहाँ पर इस तरीके से हमें इसे
ट्रायंगल शेप में बनाना है। देखिए दोनों इस तरीके से, बचपन में आपने एरोप्लेन्स बनाए होंगे ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसे रखना है। अब ऊपर आपको इस तरीके से 5 इंच पर निशान लगाना है। इसके बाद हम यहाँ पर 11.5 पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि मुझे इसकी जो तैयार लेंथ है फ्रॉक की वो मुझे 18 इंच चाहिए और 7 इंच की हम इसमें चोली ऐड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने 11.5 पर लगाया है, जिसमें कि हमें 11 हम इसमें ऐड करने वाले हैं घेरा, और आधा इंच जो है वो हमारा सिलाई में फोल्डिंग के लिए जाएगा। तो इस तरीके से 11.5 पर मैंने निशान लगाया है। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमने हमारा फुल सर्कल जो है वो कट कर कर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो कॉर्नर से कपड़ा बचा है उससे हम इस तरीके से तिरछी पट्टियाँ काट कर तैयार कर लेंगे, जिससे कि हम नेक पर लगाएंगे और हमारी आर्म होल पर लगाएंगे। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक पट्टी ली है छोटी सी, और इसे 3 साइड से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब जहाँ से हमने बैक पार्ट के लिए कट लगाया था उसके नीचे रखेंगे और यहाँ पर साइडों से हम स्टिच लगा लेंगे। अब इस तरीके से हमें यहाँ पर कट करना है इसे, और इसे हम इस तरीके से फ्लिप कर देंगे बैक साइड में। तो ये हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे हमारा फ्रंट वाला पैनल, और जो हमारे शोल्डर है, शोल्डर के जस्ट मिडल पार्ट में हमें इस तरीके से मार्किंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर मैं लेस अटैच करने वाली हूँ। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप बिल्कुल डिट्टो ऐसी फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसके नाप की लेसेस कट कर ली हैं 2 पीसेस में, और हमें लेसेस को इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है जो हमने निशान लगाया था। अब हम फ्रंट और बैक दोनों को इस तरीके से रखेंगे और इनके शोल्डर्स को हम जॉइंट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो तिरछी पट्टी कट की थी उनको आपस में जॉइंट करके हम नेक पर लगाएंगे और अपनी आर्म होल्स पर लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके पट्टी हमें इस तरीके से लगा लेना है। अब हम इस तरीके से छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, और जो कट्स होंगे वो स्ट्रेट नहीं लगते हैं, थोड़े से तिरछे करके हम ये कट्स लगाते हैं, जिससे कि हम कपड़े को फोल्ड कर पाएँ अच्छे से और फिनिशिंग वाला लुक आए। तो देखिए अब हमें इस पट्टी को इस तरीके से पहले तो एक स्टिच लगानी है और उसके बाद इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए फिनिश हमने कर लिया है इसको, नेक भी और इसके आर्म होल्स भी। अब हम यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक पतली सी पट्टी बनाकर तैयार कर ली है बैक में लगाने के लिए डोरी जो होती है। और अब हम यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए इसको 1 इंच का गैप देकर और साइड की जो फिटिंग वाली स्टिच है वो भी लगा लेंगे। अब हमने हमारा घेरा वाला पार्ट लिया है, इस तरीके से इसको उल्टा करेंगे और बिल्कुल बीच में से इस तरीके से पकड़ेंगे, और जो इसके कॉर्नर्स होंगे दोनों साइड के, हाफ सर्कल आप कह सकते हैं इसको, और इनके दोनों साइड के जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर छोटे छोटे हम कट्स लगाएंगे, जिससे कि जो हमारी फिटिंग वाले निशान हैं वो जस्ट इसी के साथ मैच हों। तो जो 2 हमने कट्स लगाए हैं वो हमारे दोनों फिटिंग के निशानों पर जाने चाहिए। अब हम ऊपर कट चोली वाला पार्ट को इस तरीके से सीधा रखेंगे और घेरे को उल्टा, और इस तरीके से हम जिस तरीके से स्लीव्स लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही कट से हम स्लीव मिलाते हुए इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिच कर लिया है घेरा। अब नीचे से मैंने फोल्ड भी इसमें लगा दिया है। तो यहाँ पर नीचे से हमने घेरा फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये कंप्लीट होती है। तो अगर आपके पास लेस है यहाँ एक्स्ट्रा तो आप इस तरीके से यहाँ घेरे में इसमें लगा सकते हैं। तो 3 इंच का गैप देते हुए मैंने इसे राउंड में इस तरीके से लगा दिया है, जिससे कि एक बॉर्डर साइज में क्रिएट हुआ है और बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इस फ्रॉक का। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो बिल्कुल नीचे भी लगा सकते हैं किनारे पर, बट मुझे यहाँ ज़्यादा बेटर लग रहा था। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।